हेलो एवरीवन, दिस इज मी केवी सिंह। मोस्ट वेलकम इन शालिग्राम वेरिएट्स। आज हम लोग बात करेंगे फिजिक्स के बारे में। कल हमने फिजिक्स की एक क्लास दी थी आपको, आज फिजिक्स की सेकंड क्लास है। कल हमने फिजिक्स को क्लासीफाई किया था, मैंने आपको मॉडर्न फिजिक्स और क्लासिकल फिजिक्स के बारे में बताया था। कल हमने थोड़ा रोबोट्स के बारे में इंफॉर्मेशन लास्ट में कलेक्ट किया था। हमने आपको बताया था कि 1913 में जो पहला रोबोट था वो डिस्कवर हुआ था, जिसका नाम था जॉर्ज, जिसको एक अमेरिकन कंपनी ने बनाया था, ठीक है ना। उसके बाद में पहला जो इंडियन रोबोट था, ध्यान दीजिएगा थोड़ा, पहला जो इंडियन रोबोट था जिसका नाम था ब्रावो, जो डिस्कवर हुआ था 2014 में, जिसको बनाया था दिवाकर वैश्य ने। मैंने कल आपको इसके बारे में भी बताया था। हमने कल आपको ये भी बताया था कि जो पहली बार इंडिया में पहली बार रोबोट को एज अ ट्रैफिक पुलिस, ठीक है ना, इंदौर पुलिस ने सबसे पहले एज ए ट्रैफिक पुलिस रोबोट को ज्वाइन किया था, ठीक है ना। उसके बाद में मैंने कल ये भी बताया था कि सबसे पहले यूएई पहला कंट्री बना था जिसने सोफिया नाम के एक रोबोट को सिटीजनशिप दी थी। क्या दी थी? सिटीजनशिप, अपने देश की नागरिकता। और सबसे पहले यूएई ने ही सबसे पहले रोबोट को अपने पुलिस में शामिल किया था, और जिसका नाम था रोबोकैप। उसका क्या नाम था? रोबोकैप, ठीक है ना। ये बात समझ में आ गई। अच्छा, एक बात बताओ, ये जो यूएई में सोफिया को अवार्ड मिला था, चैंपियंस अवार्ड, ठीक है ना, चैंपियंस अवार्ड, वो कब मिला था? तो ये भी मैंने बताया था आपको 2017 में मिला था। कब मिला था? 2017 में। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन कल मैंने आपको बताई थी। आज थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। आगे अब थोड़ा सा हम पढ़ते हैं मॉडर्न फिजिक्स में। मॉडर्न फिजिक्स में हमने इलेक्ट्रॉनिक्स की बात तो कर ली। अब दूसरा पार्ट जो हमारा बच रहा था, मैंने कल आपको बताया था, ध्यान दीजिएगा, मैंने कल आपको बताया था मॉडर्न फिजिक्स में दो पार्ट थे, ठीक है। मॉडर्न फिजिक्स में दो पार्ट थे। पहला था इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। दूसरा था, मैंने बताया था आपको, न्यूक्लियर फिजिक्स, ठीक है। न्यूक्लियर फिजिक्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो ध्यान दीजिएगा, इसमें हम लोग पढ़ेंगे नाभिकीय संलयन। क्या पढ़ेंगे? नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन। और उसके बाद में इसी में हम लोग पढ़ेंगे नाभिकीय विखंडन, ठीक है ना। नाभिकीय विखंडन के बाद में इसी में हम लोग पढ़ेंगे आइसोटोप्स को क्या होते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं समस्थानिक। क्या बोलते हैं? समस्थानिक क्या होते हैं? थोड़ा सा ऊपर में लिखूंगा यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। आयोडीन जो 131 होता है, इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं? घेंघा रोग में, ठीक है ना। इसके बाद में कार्बन 14, सबको पता है इसका यूज कहाँ किया जाता है? जीवाश्म की आयु का पता लगाने में, ठीक है ना। इसमें अब आगे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, कोबाल्ट 60 होता है, कोबाल्ट 60, इसका यूज हम लोग कैंसर में करते हैं, ठीक है। सोडियम, इसी में हम लोग पढ़ते हैं सोडियम 24 का यूज हम लोग कहाँ करते हैं? सोडियम 24 का यूज हम लोग करते हैं रुधिर का थक्का पता लगाने में, कि बॉडी में कहाँ भैया रुधिर का थक्का बन गया है, ठीक है, पता लगाने में, ठीक है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है थोड़ा। इसी में आपका भैया आर्सेनिक आ जाएगा, आर्सेनिक, ठीक है ना, आर्सेनिक। इसका यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं? ध्यान दीजिएगा, आर्सेनिक का यूज हम लोग करते हैं ट्यूमर के उपयोग, इसमें ट्यूमर के इलाज में हम लोग इसी में पढ़ते हैं फास्फोरस 31 का यूज किया जाता है ब्लड कैंसर में, ठीक है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन इसको हम लोग पढ़ेंगे किसमें? न्यूक्लियर फिजिक्स में, ठीक है ना। तो ये बहुत छोटी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन आई होप कि आपको पता होनी चाहिए। तो अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिक्स का पहला चैप्टर। और पहला चैप्टर क्या है? पहला चैप्टर है मापन। इसको हम लोग बोलते हैं मेजरमेंट, ठीक है ना। पहला चैप्टर मापन। और मापन में हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले राशियों के बारे में, कि राशियाँ क्या होती हैं। ध्यान से देखिएगा इधर, राशियाँ
जो होती हैं वो क्या होती हैं। तो किसी चीज़ को मेज़र करने के लिए हमें राशियों की आवश्यकता होती है। अच्छा, क्या राशियों का काम किसी चीज़ को मापना ही होता है? नहीं, इन राशियाँ दो चीज़ों में यूज की जाती है। पहला, मापने के लिए किसी चीज़ को, ठीक है ना, और दूसरा कंपेयर करने के लिए, यानी तुलना करने के लिए। अब ध्यान से समझिएगा, मैंने कहा कि यहाँ पे 10 किलोमीटर्स मैंने लिख दिया। ध्यान से समझिएगा, मैंने क्या लिखा? 10 किलोमीटर्स। यहाँ पे मैंने ये जो किलोमीटर लिखी है ये राशि है, और ये जो 10 लिखा हुआ है ये क्या है? मैग्नीट्यूड है। क्या है? मैग्नीट्यूड, जिसको परिमाण बोलते हैं। अच्छा, मैंने लिखा 10 किलोमीटर्स और मैंने लिखा 20 किलोमीटर्स। अभी मैं अगर आपसे पूछूं कि इन दोनों में बड़ा कौन है, 10 किलोमीटर की 20 किलोमीटर, तो हमें कैसे, आप बताओगे कि 20 किलोमीटर। कौन बड़ा है? 20 किलोमीटर। कैसे पता चला? तुलना करने पर। तो किसी चीज़ की तुलना करने के लिए या किसी चीज़ को मेज़र करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं, राशियों का यूज करते हैं। ठीक है ना, ये सिंपल सी बात है। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब हम बात करेंगे कि भौतिक राशियाँ क्या होती हैं, राशियाँ कौन कौन सी होती हैं और भौतिक राशियाँ क्या होती हैं। अगर मैं राशियों की बात करूं, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा बेसिक है ये। राशियों में हमारा आ जाता है, पहले आती है हमारी मूल राशियां, ठीक है ना, मूल राशियां जिनको हम लोग बोल देते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है ना, मूल राशियां ये। और दूसरी जो होती है हमारी, इनको हम लोग बोलते हैं पूरक राशियां, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। और तीसरी जो होती हैं उनको हम लोग बोलते हैं व्युत्पन्न राशियां, जिनको हम लोग बोल देते हैं डेराइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है ना, अब ध्यान से समझिएगा, इनकी जो संख्या होती है, इनकी संख्या होती है 7, और जो पूरक राशियां होती हैं उनकी संख्या होती है 2। और मैं अगर बात करूं व्युत्पन्न राशियां, तो इनकी संख्या अनंत होती है, हम लोग इसको काउंट नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा मात्रा में होती हैं। ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा। अगर मैं कहूँ आपसे कि मूल राशियां 7 होती हैं, इसको अगर हम क्लासीफाई करेंगे तो इसमें आता है पहले भैया भौतिक राशियाँ, फिजिकल क्वांटिटीज़, भौतिक राशियाँ। ठीक है ना, फिजिकल क्वांटिटीज़ में आपकी 6 आ जाती हैं। ठीक है ना, और जो आपकी एक केमिकल क्वांटिटी होती है, रासायनिक राशि, ठीक है ना, उसमें भैया हमारी कितनी आती है? 1 आ जाती है। कौन सी? पदार्थ की मात्रा जो लास्ट में होती है। ठीक है ना, उसके बाद में पूरक राशियों की बात करेंगे तो इसमें हमारी 2 आ जाती हैं। ठीक है, वो कौन कौन से होते हैं? समतल कोण और घन कोण। ध्यान समझिएगा, ये राशियां नहीं हैं। ठीक है, समतल कोण को मापने के लिए हम लोग रेडियन का यूज करते हैं। ठीक है, और घन कोण को मापने के लिए हम लोग स्टेरेडियन का यूज करते हैं। ठीक है, और व्युत्पन्न राशियां अगर मैं बात करूं आपसे, तो व्युत्पन्न राशियां वो होती हैं जिनमें बेस क्वांटिटीज यानी मूल राशियों से मिलकर ही व्युत्पन्न राशियां बनती हैं, और इसमें बेस क्वांटिटी जो मूल राशियां होती हैं इनकी संख्या 2 हो या 2 से अधिक है। यानी हम ऐसा लिख सकते हैं कि बेस क्वांटिटीज की संख्या 2 और मोर देन 2। ठीक है ना, तो ये बात समझ में आ गई आपको। अब ध्यान से समझिएगा, अगर मैं यहाँ पे व्युत्पन्न राशियों की बात करूँ, एक मैंने अगर ले लिया चाल, तो आपने पता चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। अब दूरी क्या होती है? मीटर, और समय क्या होता है? सेकंड। अब यहाँ पे देखो, एक ये बेस क्वांटिटी है, एक ये बेस क्वांटिटी, तो कितनी है? 2 हैं। अगर मैं यहाँ पे ले लूँ डेंसिटी को क्या बोलते हैं? घनत्व। तो घनत्व जो होता है भैया, घनत्व क्या होता है हमारा? मास अपॉन वॉल्यूम, यानी मास का मतलब क्या? द्रव्यमान क्या हो जाएगा? केजी, अपॉन वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी मीटर क्यूब। अब देखो, एक यहाँ पे बेस क्वांटिटी एक ही है, तो कितनी हो गई? 2। यानी कि व्युत्पन्न राशियों में जो बेस क्वांटिटीज की संख्या होगी या तो 2 होगी या तो 2 से ज़्यादा होगी। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। So first we will discuss on fundamental quantities, यानी कि मूल राशियाँ। इनमें हमने आपको बताया कि ये होती 7 हैं। ठीक है ना, कौन कौन सी होती है? पहली आ जाती है आपकी लेंथ, जिसको हम लोग लंबाई बोल देते हैं। ठीक है ना, इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है मीटर। फिर दूसरी आ जाती है आपकी मास, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं? द्रव्यमान। इसका मात्रक जो होता है वो होता है किलोग्राम। ठीक है ना, तीसरा जो होता है
जिसको हम लोग बोल देते हैं समय यानी टाइम, टाइम इसका मात्रक क्या होता है सेकेंड। चौथा जो होता है जिसको हम लोग बोल देते हैं टेम्परेचर, टेम्परेचर यानी ताप, इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है डिग्री सेल्सियस, केल्विन, जो एसआई होता है वो केल्विन होता है, ठीक है ना। केल्विन के बाद में इसमें हमारा आ जाता है डिग्री सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट, और इसी में हमारा आ जाता है रेनिन, ठीक है ना, 4 कर लो। अब उसके बाद में पांचवा जो होता है उसको हम लोग बोल देते हैं इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रिसिटी को क्या बोल देते हैं धारा, इसका मात्रक क्या हो जाएगा भैया एम्पियर हो जाएगा। उसके बाद में छठा आ जाएगा हमारा ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है ना, इसको क्या बोल देते हैं ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, और इसका मात्रक क्या होता है कैंडेला होता है। ये 6 हमारी भौतिक राशियाँ होती हैं। एक हमारी जो होती है भैया जिसको हम लोग बोल देते हैं रासायनिक राशि, ठीक है ना, एक जो हमारी होती है रासायनिक राशि जिसको हम लोग बोल देते हैं केमिकल क्वांटिटी, वो होती है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। कौन सी होती है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी पदार्थ की मात्रा, क्या बोलते हैं इसको पदार्थ की मात्रा, और इसका जो मात्रक होता है इसका मात्रक क्या होता है मोल होता है, क्या होता है मोल होता है, ठीक है ना। ये बात समझ में आ गई आपको। 7 जो हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की बात कर ली, ठीक है, आप लोग रोक के वीडियो देख लीजिएगा, थोड़ा हम फास्ट चलेंगे। अब जो हमारी अगली 2 पूरक राशियां हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं फट से कि वो भैया कैसी होती हैं। ध्यान दीजिएगा इधर, हमने कहा जो 2 पूरक राशियां होती हैं, पूरक राशियां वो कौन कौन सी होती हैं, 2 होती हैं। कौन कौन सी, पहली होती है रेडियन, पहली कौन सी होती है रेडियन, इसका यूज कहाँ किया जाता है समतल कोण को मापने में, किसको समतल कोण यानी 2D में इसका हम यूज लोग कर, इसका हम क्या 2D में यूज करते हैं, ठीक है। दूसरा होता है स्टेरेडियन, क्या होता है स्टेरेडियन, जिसका यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं 3D में करते हैं, कहाँ पे करते हैं 3D में करते हैं। और एक चीज़ और, इसको हम लोग क्या बोलते हैं घन कोण को मापने के लिए इसका यूज करते हैं। अब ध्यान समझिएगा, पहले मैंने बताया रेडियन के बारे में, अगर मैं रेडियन के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करूँ, यहाँ पे एक सर्कल बना दूँ। मैंने कहा रेडियन का यूज किस में किया जाता है 2D में, यानी यहाँ पे हम सर्कल में यूज करेंगे इसका, वृत्त में। और रेडियन की परिभाषा क्या होती है, तो एक रेडियन की परिभाषा क्या होती है कि यदि किसी वृत्त के केंद्र से, यदि किसी वृत्त के केंद्र से किसी उसके परिधि पर, यानी इस रेडियस की बात कर रहा है, मिलाने पर ये जो रेडियस होती है, देख ध्यान से समझिएगा, लैंग्वेज में हम लोग लिखेंगे कि यदि किसी वृत्त के रेडियस के बराबर यानी त्रिज्या के बराबर चाप लेकर, त्रिज्या के बराबर चाप लेकर केंद्र से मिला दें, तो ये जो बनने वाला कोण होता है ये थीटा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं रेडियन बोल देते हैं, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं रेडियन बोल देते हैं, इसी को क्या बोलते हैं रेडियन बोलते हैं। अब आगे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हमने कहा 1 रेडियन बराबर, हाँ आपको पता है कि जो ये वृत्त होता है इसकी जो पेरिफेरी होती है, पेरिफेरी का मतलब परिधि, इसकी जो परिधि होती है वो कितना होती है 2πr, और वृत्त पर जो बनने वाला कोण होता है वो होता है कितना 2π रेडियन, कितना होता है 2π रेडियन, वृत्त पर बनने वाला कोण क्या होता है 2π रेडियन। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस सर्कल पर ये जो एंगल बनता है वो कितना होता है, तो आपको पता 360 होता है, तो हमें पता वृत्त पर बनने वाला कोण कितना होता है 2π रेडियन। तो 2π रेडियन बराबर आपको पता ये टोटल एंगल कितना है 360, तो 2 से इसको काट दो तो पाई रेडियन बराबर कितना आ गया, यहाँ पे पाई रेडियन बराबर आ गया 180। बात समझ में आई। अच्छा 1 पाई रेडियन निकाल लेते हैं अब यहाँ से, पाई रेडियन बराबर 180 आ गया, तो 1 पाई रेडियन बराबर अगर मैं बात करूँ आपसे तो ये कितना हो जाएगा, ये 180, ये पाई कहाँ चला जाएगा नीचे जाएगा, तो 180 बटा पाई, और इसको अगर हम सॉल्व करें 180 बटा पाई की जगह पे 22/7 रख दो, तो यहाँ सॉल्व कर देते हैं इधर, तो ये हो जाएगा 180 गुणे 7 ऊपर चला जाएगा बटा 22। इसको जब आप करोगे 11 कम 11 11 दूना सॉरी 2 से काट दो, 2 11 22, यहाँ 90, फिर 9 से 63 600, 9 से 63 कितना हुआ 630 बटा 11, इसको काट दोगे तो आप आ जाएगा 11 25 55, 11 7
और उसके बाद में 30, यानी 5 से 57.30, यानी एक रेडी जो हमारा एक रेडियन होगा, एक रेडियन बराबर कितना आ जाएगा 57.30। अब एक बात और, हाँ इसके बाद में मैंने कोई यूनिट नहीं लिखी, तो ध्यान रखिएगा रेडियन की कोई यूनिट नहीं होती, कोई मात्रक होता ही नहीं रेडियन का, ठीक है ना। तो इसलिए इसके बाद में मैंने कोई यूनिट नहीं लिखा, ठीक है। ये बात समझ में आई, एक रेडियन बराबर 57.30 आ गया। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, इसको रिमूव करें इधर, ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा एक रेडियन बराबर कितना आ गया 57.30। अब ध्यान से समझिएगा, अगर मुझे किसी रेडियन की वैल्यू को, अगर रेडियन को हम लोग डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, रेडियन टू डिग्री, तो ध्यान से समझिएगा, डिग्री, रेडियन टू डिग्री करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। अच्छा, एक रेडियन बराबर हमने कितना निकाला यहाँ पे 180/पाई। अगर मुझे किसी वैल्यू को रेडियन टू डिग्री में कन्वर्ट करना, अगर मैं कह दूं आपसे π/3 रेडियन है, इसको कन्वर्ट कीजिए डिग्री में, तो एक रेडियन बराबर हमने यहाँ पे निकाला है कितना 180/पाई, तो मल्टीप्लाई कर देंगे हम किससे 180/पाई, पाई से पाई कैंसिल, 3 छंग 18, ये कितना आ गया 60 डिग्री। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई। दूसरा देखते हैं, अगर मैंने कहा π/2, इसको आप लोग चेंज करो किसमें, डिग्री में, तो आपने पता है इसको सिंपली आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसको किससे करोगे 180/पाई, पाई से पाई कैंसिल, 290, यानी कितना आ गया 90 डिग्री। बात समझ में आई नहीं समझ में आई। दूसरा देखते हैं, अगर मैंने आपसे कह दिया 4π/3, इसको चेंज करो आप लोग डिग्री में, तो आपको पता है 180/पाई कर दोगे आप, पाई से पाई कैंसिल, 3 छंग 18 और 6 चौको 24, 3 छंग 18 6 चौको 24, यानी कितना आ गया 240 डिग्री, ठीक है ना। तो बात समझ में आ गई कि हम लोग कैसे रेडियन टू डिग्री चेंज करते हैं। अब एक चीज़ और जान लो, ये फार्मूला लिख लेना, थोड़ा तेज चल रहे हैं समझिएगा, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, देखो मैंने अगर आपको बोल दिया कि रेडियन टू डिग्री तो आप कर लोगे, लेकिन अगर मैंने कहा डिग्री टू रेडियन करो आप, डिग्री टू रेडियन, ठीक है ना। तो डिग्री टू रेडियन करने के लिए आपको पता है, अगर मैंने कहा 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री को रेडियन में चेंज करो, तो वहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे 180/पाई, 180/पाई, यहाँ पे उल्टा कर देंगे उसका, π/180। अब आपको पता 0 0 कट गया, 6 3 18, कितना हो गया π/3 आ गया, π/3 आ गया। तेज चलेंगे थोड़ा, ध्यान दीजिएगा। अगर मैंने कहा 90 डिग्री को आपको रेडियन में चेंज करना, तो आप क्या करोगे 90 × π/180, 0 0 9 दूनी 18, यानी कितना आ गया π/2 आ गया। बात समझ में आई। मैंने कहा 45 को, तो आपने 45 × π/180 किया, 45 चौके, ये कितना आ गया π/4 आ गया। बात समझ में आई। ऐसे हम लोग चेंज करेंगे डिग्री टू रेडियन में, ठीक है ना। इस कॉन्सेप्ट को समझ लो, भूलना मत, ठीक है। ये बहुत काम आएगा, मैथमेटिक्स में आगे काम आएगा और आगे ये मेंसुरेशन में भी काम आएगा, ठीक है। चलो, अच्छा, तो अभी हमने बात कर लिया रेडियन के बारे में, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम बात करते हैं स्टेरेडियन के बारे में। देखिएगा स्टेरेडियन क्या होता है। स्टेरेडियन मैं बात करूं, अगर एक गोला ले लेता हूं, ठीक है ना, और गोले के केंद्र से हम लोग जब परिधि पे मिला देते हैं तो क्या हो जाती है त्रिज्या। अब इसमें क्या होता है, हम लोग क्या लिखेंगे परिभाषा में, क्या लिखेंगे कि किसी गोले के केंद्र से परिधि तक, परिधि या पृष्ठीय क्षेत्रफल इसको हम बोलते हैं। गोले में परिधि नहीं होता, गोले में क्या होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल, और वो कितना होता है, वो होता है 4πr²। तो ध्यान दीजिएगा, किसी गोले की त्रिज्या के बराबर, किसी गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर, ध्यान से समझिएगा, किसी गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर चाप लेकर केंद्र से मिलाने पर जो कोण बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टेरेडियन। किसी गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर चाप लेकर केंद्र से मिलाने पर जो कोण बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टेरेडियन। अच्छा, इसको समझने के लिए हम लोग समझते हैं कि जब हम लोग कभी तरबूज खरीदने जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली हम दुकानदार से बोलते हैं कि भैया हमें टेस्ट करवा दीजिए, तो वो क्या करता है, वो एक बार इधर से एक बार उधर से ऐसे चारों तरफ से चाकू मार करके वो ऐसे कोन की आकृति का हमको निकाल करके दे देता है टेस्ट करने के लिए। अच्छा, जब गोले से निकाल लिया जाता है वो कोण, तो कुछ गोला ऐसा बचता है, ऐसा, तो वहाँ पे जो ये वाला कोण बनता है इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं स्टेरेडियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टेरेडियन। अब एक बात और जान लेना कि एक रेडियन बराबर
एक रेडियन बराबर एक स्क्वायर रेडियन, एक स्टेरेडियन बराबर एक स्टेरेडियन बराबर एक स्क्वायर रेडियन, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। अच्छा ठीक है, एक स्टेरेडियन बराबर एक स्क्वायर रेडियन, ठीक है। तो ये और एक चीज़, हाँ अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे पाई बराबर 180 क्या हम लोग रखेंगे, तो बिल्कुल नहीं रखेंगे, क्योंकि वो रूल हम लोग गोले में लगा रहे थे, रेडियन में, स्टेरेडियन में पाई इक्वल टू 180 नहीं रख सकते हम लोग, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।